ग्रामर। सो ये प्योर बेसिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। सो जो भी आप में से अपने आप को बिगिनर लेवल से थोड़ा ऊपर समझते हैं, या जिन्हें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, राइट, ये सब आता है, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, ये सभी टॉपिक्स का आइडिया है बेसिकली, दे कैन स्किप दिस वीडियो, राइट। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेट्स बिगिन। सो किसी भी लैंग्वेज में होती है क्या, एक वर्णमाला, मीन्स अल्फाबेट्स। इंग्लिश में अल्फाबेट्स क्या है, ABC अप टू Z, राइट, ये वर्णमाला है, अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के। अब अल्फाबेट्स से मिलकर बनते हैं क्या, वर्ड्स, लाइक जो शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वो क्या है, जैसे कि ईट यानी खाना, प्ले खेलना, ग्रुप यानी समूह, एटसेट्रा, राइट। तो ऐसे वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट्स से मिलकर। अब ऐसे ही वर्ड्स को जब अगर हम एक से ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप को मिला दें, उनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर विद सम सेंस इन इट, राइट, अगर हमको उन वर्ड्स के ग्रुप से कोई सेंस मिलता हो या वो कोई मैसेज कन्वे करते हो, तो वो बन जाता है सेंटेंस, राइट। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, तो इसके लिए लेट्स से मैं गूगल पे जाता हूं, राइट। अब गूगल पे मैं सर्च करता हूं क्या, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑलरेडी सर्च किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मैं आपको डायरेक्ट नेट से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं एक ऐसा सोर्स दे रहा हूँ अभी, जिसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप नेट पे जाओगे, आपको मिल जाएगा dataspec.info करके, ये वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसमें बेसिक्स सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसी में से अभी रेफर करके बेसिक्स चीज समझते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस स्पीकिंग इंग्लिश है, ठीक है। तो स्पीकिंग के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हम लोग सब समझेंगे अभी। सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे थे, राइट, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू कन्वे अ मैसेज, राइट। शब्दों का एक ऐसा समूह बन गया जिससे कि कोई संदेश दिया जाता है, वो बन गया हमारा सेंटेंस। अब हम सेंटेंस को और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हम लोग देखेंगे अभी सब, ठीक है ना, बेसिक्स में। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगर आप देखोगे, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको यहाँ पे 4 टाइप के दिख रहे हैं सेंटेंस, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि और डिटेल में जाने के लिए इसके अंदर जाओ, ठीक है, और यहाँ से समझना स्टार्ट करो। अब एक होता है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जो कि नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि दिस इज अ बुक, या एक अच्छी किताब है, माई हाउस इज इन बिलासपुर, मेरा घर बिलासपुर में है, राइट। ये सिंपल या असर्टिव सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें हम किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं या कुछ वर्णन कर रहे हैं, राइट, ठीक है, या हम बता रहे हैं किसी चीज के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। व्हाट इज योर नेम, दिस इज वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया है, या एक क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें कुछ पूछा जा रहा है, ये एक इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ, राइट। फिर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आप कोई आज्ञा दे रहे हो या तो कोई प्रार्थना कर रहे हो, और बेसिकली यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं। सो कंप्लीट योर वर्क नाउ, अपना कार्य अभी पूरा करो, ठीक है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने आज्ञा दे दी। रिक्वेस्ट कैसे करोगे इम्परेटिव में, प्लीज कम होम बिफोर सनसेट, कृपया सूर्यास्त होने से पहले घर आ जाना, है ना। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सब होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे एक एक्सक्लेमेटरी साइन है, दैट इज दिस साइन, yippee I have won, मैं जीत गया, ओ ये हुर्रे वी won, हम जीत गए, राइट। जिसमें आप एक अचानक से आपके अंदर कोई भावनाएं उठ गई है और आप उसको प्रकट कर रहे हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे, ये हमने देखे सेंटेंसेस के टाइप, बेसिक्स, ठीक है, जो कि जितना जरूरत है जानना उतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको बहुत कंटेंट मिलेगा अगर आप इसमें नीचे और जाओगे तो, ठीक है। इस वेबसाइट को आप पूरा रेफर कर सकते हो,
अभी के लिए सेंटेंसेस के बारे में जितना जानना जरूरी है वो हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस। नाउ इसको देखते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को। तो देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कर्ता और कारक है। अब क्या होता है कि किसी सेंटेंस, जैसे कि कोई सेंटेंस लेते हैं, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है, या आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होता है, तीन चीजें आ रही है मेन, एक सब्जेक्ट आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मीन्स सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कारक, और एक क्रिया आ रही है, ठीक है। तो कर्ता यानी कर्ता वो होता है जो कि कुछ एक्शन कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, वो होता है कर्ता। आई ईट, एक्शन मतलब कोई वर्ब से रिलेटेड एक्शन है, समझ लो, ठीक है। ईट क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया हो गई, है ना, यानी कर्ता और कारक को क्रिया के साथ पहली बात तो जोड़कर सेंटेंस बनते हैं, इस चीज को समझ लो, ठीक है। अब दूसरी बात, आई ईट अ मैंगो, मैंने खाया, मैंने एक्शन परफॉर्म किया खाने की, तो मैं, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैंने क्या खाया, एक आम खाया, ठीक है ना। तो वो कारक कहलाता है, यानी जिस चीज पर क्रिया होती है उसको कारक बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो अ मैंगो इज ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस, समझ में आया। तो ये बात हुई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अभी आप सेंस समझ गए हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, राइट। और डिटेल में देखना है आप इस वेबसाइट पर जाकर ये सब चीजें और अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट इतना इन्फॉर्मेशन अभी पर्याप्त है अपना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है देखो नाउन, ठीक है। अब जो शब्द है उसका भी कैटेगराइजेशन हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, इंग्लिश के वर्ड्स का ऐसे समझ सकते हो आप। तो वो उसका कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिए हैं उसको, ठीक है। अब ये 8 टाइप के अभी हैं, तो हम देखते हैं इसको, ठीक है। नाउन, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे नाउन क्या होता है, कोई पर्सन, प्लेस और थिंग, या कोई भी ऑब्जेक्ट, एनिमल, ठीक है। ये सब नाउन कहलाते हैं बेसिकली। अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, राम, श्याम, सीता, गीता, समथिंग लाइक दैट, तो ये मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी सिटी, प्लेस का नाम लेता हूँ, जैसे कि इंडिया, इंदौर, वडोदरा, यूएस, ये सब नाउन कहलाएंगे, ठीक है ना। कंट्री का भी नाम ले रहा हूँ मैं तो, ठीक है। ही, शी, ये सब नाउन कहलाएंगे, सॉरी, ही और शी प्रोनाउन कहलाएंगे, ये हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है ना। सो और क्या हो सकता है, पर्सन, किसी, द बॉय अगर हम बोल रहे हैं, राइट, या द गर्ल हम बोल रहे हैं, तो इस टाइप की जब बातें कर रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है, ट्री, ठीक है, वाटरफॉल, समथिंग लाइक दैट, सो ये सब नाउन कहलाएगा। अब आपको नाउन, ये सेंस आप समझ गए हो कि नाउन क्या क्या कहला सकते हैं। अब नाउन को बहुत अच्छे तरीके से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिवाइड किया है इसने। यहाँ पर आप और डिटेल में इसको अगर जानना हो तो समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नाउन क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके वेबसाइट को विजिट करके और डिटेल में इसको आप समझ सकते हो। पर नाउन क्या है ये मैं बेसिकली समझाना चाहता था, और आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। A noun is a name of any person, place, animal, object or thing, right? So ये noun कहलाता है। Let's move on to other parts of speech, that is adjective. अब इन सब चीजों का रिलेशन आपको समझना है। एडजेक्टिव क्या होता है, देखो अब क्या हुआ कि हमने बात करी नाउन की, जैसे कि मैंने बोला बॉय एक नाउन हो गई, पेंटिंग एक नाउन हो गई, राइट, ब्रिंजल्स यानी कि बैंगन एक नाउन हो गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पर्सन है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। नाउ एक सेंटेंस समझो, ही इज अ लेजी बॉय, एक लड़का है जो कि आलसी है। तो लड़का यहाँ पे नाउन हुआ, और उस लड़के के बारे में अगर हम कोई बात कर रहे हैं ना, है ना, नाउन के बारे में अगर कोई बात की जाए तो उसको, और जिस वर्ड से उसकी बात की जाए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। समझ में आया, हिंदी में बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव। यानी हम बात कर रहे हैं कि एक लड़का है वो आलसी है, यानी वह एक आलसी लड़का है, तो आलसी, लेजी, दिस इज अ एडजेक्टिव हियर। आई लाइक दैट पेंटिंग, सो मैं बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई है समझ जाओ, और मैं एक पर्टिकुलर पेंटिंग को देख के बोल रहा हूँ कि दैट पेंटिंग आई लाइक, मतलब मैं उस पेंटिंग, मुझे वो पेंटिंग अच्छी लगी, राइट। सो दैट इज कैन बी कंसिडर एज अ एडजेक्टिव हियर। नाउ द बास्केट हैज सम ब्रिंजल्स, तो एक बास्केट है जिसके अंदर में ब्रिंजल्स रखे हैं, कितने, सम, कुछ ब्रिंजल्स रखे हैं, सम इज टॉकिंग अबाउट ब्रिंजल्स। सो यहाँ पर ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, समझ में आया।
ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। एडजेक्टिव भी बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और अभी के लिए हम समझ गए कि नाउन के बारे में अगर कोई बात की जाएगी तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। ऑल राइट, प्रोनाउन। अब देखो, जब हम नाउन की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं, राइट, ही, सो हम बात करते हैं राजू, सीता, गीता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम राजू, सीता, गीता डायरेक्ट यूज ना करके वह यूज करते हैं, ही और शी यूज करते हैं। तो जब हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं ही और शी इस टाइप के वर्ड से, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन बेसिकली, ठीक है। राजू इज एब्सेंट बिकॉज राजू इज इल। अब 2 बार राजू यूज करने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। व्हाट वी कैन से इज राजू इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राजू नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है। बार बार राजू बोलने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि हम राजू के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। तो ये कहलाता है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, ठीक है। आप इसको और डिटेल में समझ सकते हो यहाँ पे प्रोनाउन को भी, बट अभी आप समझ गए हो कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, द बिल्डिंग इज ब्यूटिफुल, द बिल्डिंग, इट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन। नाउ इसको मैंने इट से रिप्लेस कर दिया, द बिल्डिंग को, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको मैं दे से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ बेसिकली। ऑल राइट, लेट्स सी अदर टॉपिक, दैट इज वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब यानी कि कोई एक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो एक्शन होती है, पर्टिकुलर एक्शन जो होती है, वो वर्ब, क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है, ठीक है। नाउ इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, है ना। ये हमें बताती है कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ठीक है। अब कोई भी, मैंने आपको बोला था हिंदी में अगर लास्ट में ना सेंस आ रहा है, ना, खाना, पीना, रहना, सोना, पढ़ना, ये सब वर्ब होगी। इंग्लिश में उसी के लिए प्ले, खेलना, ईट, खाना, ठीक है, प्लांट यानी कि पौधे लगाना, स्लीप, सोना, इस टाइप से वर्ब्स होगी। अब इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में वर्ब्स जब हम जब यूज करते हैं तो वर्ब्स को हम तीन कालों में यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं और फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। तो राइट, जैसे खाना, जब मैं खा चुका हूं तो मैं क्या बोलूंगा, खाया, राइट। वैसे ही ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ऐसे वर्ब के फर्स्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत सारी वर्ब्स को समझना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को स्पेशली समझना है, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसको आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी वर्ड्स मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो। ऑल राइट, सो आई विल गो टू स्कूल, गो इज वर्ब हियर। ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम, सो स्टडी, स्टडी इज वर्ब हियर, राइट। द लिटिल गर्ल इज लाफिंग, द लिटिल गर्ल इज लाफिंग, वह छोटी लड़की हंस रही है, हंसना, लाफिंग, लाफ इज अ वर्ब हियर, राइट। सो अब यहाँ वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लग जाए, ये सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। और बहुत सारी वर्ब्स भी हम देखेंगे ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के टाइम सेंटेंसेस में। सो बट वर्ब क्या होती है ये आपको समझ में आ गया है। और ज़्यादा वर्ब को आपको सीखने के लिए उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को आपको सीखना होगा, ठीक है ना। तो ये आप एज अ होमवर्क ले लीजिए और इसको आप सीखिए। ऑल राइट, फिर आता है एडवर्ब। अब जैसे नाउन के बारे में जब बात की जा रही थी तो उसको हम एडजेक्टिव कह रहे थे, ऐसे ही जब वर्ब के बारे में बात की जाएगी तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। राजू रन्स क्विकली, राजू तेजी से दौड़ता है। राजू दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, वर्ब के बारे में क्या बात की जा रही है, तेजी से दौड़ता है, ठीक है ना। तो क्विकली, दिस इज अ एडवर्ब हियर, ठीक है। दूसरा, साहिब रीड्स क्वाइट क्लियरली, साहिब बहुत क्लियरली पढ़ता है, राइट। तो क्वाइट इज एडवर्ब हियर। Now this is very sweet mango. Sweet is adjective here. Mango is what, object here or noun here. So sweet, मीठा आम है, बहुत मीठा आम है. This is adverb here. All right. So this is basically additional information about the adjective sweet, right? So additional information दी जा रही है अगर verb के बारे में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया है एडवर्ब क्या होता है।
ऑल राइट, इसको और डिटेल में देखना है तो आप इस पेज को विजिट कर सकते हो. फॉर नाउ वी आर गुड फॉर एडवर्ब. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अवयव. मतलब दो चीजों के बीच में ये संबंध बताएगा, इतना तो कंफर्म है प्रीपोजिशन. नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. द फार्मर इज इन द फील्ड. अब यहाँ पर इन जो है वो प्रीपोजिशन है. कैसे? क्योंकि वो फार्मर और फील्ड इन दोनों को रिलेट कर रहा है. वो बोल रहा है कि फार्मर जो है वो फील्ड में है. ठीक है ना? तो यहाँ दो नाउन फार्मर और फील्ड के बीच के संबंध को इन से प्रकट किया जाता है. ठीक है. शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ मतलब शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. यहाँ फॉन्ड और मिल्क के बीच में संबंध बन रहा है, और किस वर्ड से बन रहा है? ऑफ से. तो यहाँ पर ये हो गया प्रीपोजिशन. ठीक है ना? सो द नाउन. और एक और एग्जांपल देख लो. द माउस जम्प्ड इनटू द पॉट. सो जो चूहा है वह पॉट में जंप किया उसने, राइट? तो इसमें हम वर्ब पॉट और जंप के बीच में रिलेशन बता रहे हैं इनटू से. तो इनटू यहाँ पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन. ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन और भी होते हैं जिसको आप डिटेल में समझ सकते हो. ठीक है. जैसे कि इन, ऑफ, ऑन, राइट, इनटू, अपॉन, ये सब बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जिसको आप समझ सकते हो. बट अभी आप कंसेप्ट समझ गए कि कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन से हम दो नाउन के बीच में, या एक वर्ब और एक नाउन के बीच में, या एक एडजेक्टिव और एक नाउन के बीच में संबंध बताते हैं. राइट? ये होता है प्रीपोजिशन. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है भाई? तो कंजंक्शन मतलब कि होता है, देखो कंजंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि दो चीजों को ये जोड़ेगा. ठीक है. तो या तो ये दो नाउन को जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, आई मीन या तो ये दो शब्दों को जोड़ेगा या तो शब्दों के समूह को जोड़ेगा, वो कहलाएगा कंजंक्शन. 2 and 2 मेक 4. ठीक है. 2 और 2 4 बनाते हैं. राइट? आई लाइक टू स्टडी बट ही लाइक्स टू प्ले. मेरी इच्छा होती है कि मैं पढ़ूं, आई लाइक स्टडी, बट वह उसे खेलना पसंद है, परंतु उसे खेलना पसंद है. ठीक है. तो बट यहाँ पर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया. गिव द बुक ईदर टू मी और टू हिम आफ्टर रीडिंग. सो ये बुक मुझे दे दो या तो उसे दे दो पढ़ने के बाद. ठीक है. ईदर और यहाँ पर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया. ठीक है ना? और प्लीज कम होम एज सून एज यू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन. एज सून एज यहाँ पर क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया. समझ में आया? और डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं. एंड, बट, इधर और, नीदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, राइट? ये सभी कंजंक्शन वर्ड्स हैं. ऑल राइट, सो दिस इज कंजंक्शन. इंटरजेक्शन. लेट्स सी इंटरजेक्शन. सो नाम विस्मयादि बोधक अवयव. इंटरजेक्शन. सो कोई भी अचानक से भावना अगर आपको प्रकट करनी है ना, तो उसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ प्रकट करते हो. दिस इज एक्सक्लेमेटरी साइन. और कहीं ना कहीं वही जो भावना आप प्रकट कर रहे हो उसके साथ अचानक से आई हुई भावनाओं को, उसको हम इंटरजेक्शन के साथ प्रकट करते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन वाले, जैसे हुर्रे, वी वॉन, राइट? हुर्रे, ओह नो. ठीक है. ब्रावो. जब इस टाइप के हम खुशी, स्वीकृति या फिर गम, इस टाइप की जब भावनाएं व्यक्त करते हैं तो उसके लिए इंटरजेक्शन का यूज होता है. ऑल राइट, सो नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो डन. ठीक है. इस वेबसाइट को आप विजिट करो, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है जो कि आपके बहुत काम की है अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो. सो फॉर नाउ वी आर डन. ये सभी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी फॉर इट. बट अभी के लिए आप ऑफलाइन चाहो तो इसको देख सकते हो. ठीक है. चलो, वी आर गुड फॉर दिस बेसिक्स ऑफ ग्रामर नाउ, and see you in the next lecture. Till then, take care. Thank you. Bye bye.